नमस्कार बच्चों। भूगोल विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम एशिया के शक्ति संसाधन पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज है पेट्रोलियम। कोयले के बाद पेट्रोलियम का शक्ति संसाधन के रूप में दूसरा स्थान है। विश्व के कुल संचित भंडार का 67% जो हम कहें दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। यानी पेट्रोलियम के मामले में एशिया महाद्वीप एक संपन्न महाद्वीप है। इसका परिवहन क्षमता अधिक सुगम है कोयले की अपेक्षा, और यातायात के साधनों की मांग और तेज गति से चलने वाले यंत्रों की चालक शक्ति की पूर्ति पेट्रोलियम से ही की जाती है। अतः औद्योगिक युग का विस्तार और विकास का बहुत कुछ अंश खनिज तेल की प्राप्ति पर निर्भर करता है, और खनिज तेल की सतत प्राप्ति हमारे औद्योगिक विकास की गति को निर्धारित करती है। पेट्रोलियम अथवा खनिज तेल एक तरल पदार्थ है जो छिद्रों से निकलता है। नवीन युग की परतदार चट्टानों में जल तथा गैस के मिश्रित रूप में ये प्राप्त होता है। इसका शोधन करके इसको उपयोग हेतु काम में लिया जाता है। इसका निर्माण जीव जंतुओं, वनस्पति और चट्टानों के बीच दब जाने पर रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसे साफ करके इससे मोम, वैसलीन, पैराफिन, केरोसिन आदि पदार्थ निष्कर्षित किए जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व का लगभग 40% खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। भंडार तो अधिक है लेकिन उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख राष्ट्र हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतार, बहरीन, टर्की, इजराइल आदि। दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा एशियाई रूस में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, इसके अतिरिक्त मलेशिया, म्यांमार आदि। दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्षेत्र विश्व कुल संचित भंडारों की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ की अनुकूल भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ता श्रम, परिवहन के लिए पाइपलाइनों का जाल, विदेशों से प्राप्त अधिकतम पूंजी, एकाधिकार, ये सब दशाएं हैं जो यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादन इंडस्ट्री को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके प्रमुख राष्ट्र हैं इस क्षेत्र में। सबसे पहला है सऊदी अरब, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है ये, और सर्वप्रथम सऊदी अरब में तेल का कुआं दहरान में खोदा गया। यहाँ के तेल उत्पादक क्षेत्र है दम्मान, दरहान, घावर, कातिफ, अबाकिक और आइनेदार। इसके यहाँ के उत्पादित तेल को फारस की खाड़ी के तट पर स्थित रास तनूरा शोधनशाला को पहुँचाया जाता है, और वहाँ से शोधित तेल पश्चिम में भूमध्य सागर तट पर स्थित बंदरगाह सिदोन को भेजा जाता है, जहाँ से इस तेल का निर्यात कर दिया जाता है। ईरान विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 5.3% पेट्रोलियम निकलता है, और जमाव की दृष्टि से यहाँ पर 8% जमाव है। ईरान में सर्वप्रथम 1908 में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। वर्तमान में यहाँ पे मस्जिद सुलेमान, हफ्तकेल, नफ्त सफ़ेद, करमनशाह जो बहुत महत्वपूर्ण है, गचसरन, आगाजारी और लाली क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम शोधन का कार्य होता है। कुवैत एक छोटा मरु परिस्थितियों वाला देश है जो फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, और यहाँ पर 13.8% संचित भंडार है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है बुरधान पहाड़ी क्षेत्र, और यहाँ से इस तेल का निर्यात मीना बंदरगाह से कुवैत इस तेल का निर्यात कर देता है। इराक मध्य पूर्व का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। जमाव की दृष्टि से 4% यहाँ पर जमाव है। इसका अधिकांश तेल उत्तरी भाग में बागा गागुर में स्थित किरकुक और मोसुल क्षेत्र हैं। दक्षिणी भाग में जुबैर क्षेत्र से प्राप्त होता है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किरकुक के पास ही क्षेत्र है नफ्त खाना और बुटमाहा। जुबैर के पास है इस्माइला क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र है इराक के।
जुबैर से तेल फारस की खाड़ी स्थित बंदरगाह है फाऊ, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और लीबिया के त्रिपोली और सीरिया के बनियास जो बंदरगाह है वहाँ से तेल का निर्यात कर दिया जाता है। अगला राष्ट्र है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ के क्षेत्र है आबू धाबी, दुबई, शारजा, और यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पे ही निर्भर है। अन्य क्षेत्र जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में है, टर्की का रमन और बर्जन क्षेत्र, इसके अतिरिक्त कतर और बहरीन से भी तेल का निष्कर्षण किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और के सुमात्रा में स्थित पालेमबांग, जाम्बल, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, बोर्निया के बालिकपान, ताराकान क्षेत्र, जावा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित काबेनगान, खोराबाजा क्षेत्र, न्यू गिनी के उत्तरी पश्चिमी भाग में कियामानो, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त म्यांमार में यंगून के निकट क्षेत्र है चौक, येनान और डंग क्षेत्र। भारत में खंबात की खाड़ी से गुजरात में अंकलेश्वर में नसूधारा नामक तेल का कुआं खोदा गया सर्वप्रथम। इसके अतिरिक्त बॉम्बे हाई में भी बहुत अधिक भंडार देखे गए हैं। गुजरात के अलियाबेट क्षेत्र में प्रथम अपतट वेधन यानी तट से दूर इसका निष्कर्षण किया गया। भारत में अन्य क्षेत्र है असम में डिगबोई, नाहरकटिया, माकूम, पथरिया, बदरपुर, मोरान, रुद्रसागर, गौलकी, हुग्रीजन और लकवा क्षेत्र। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसंबा, कटना, बरकोल, महसाना, सानंद और गांधार क्षेत्र। पंजाब में होशियारपुर, हिमालय के तराई क्षेत्र, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई क्षेत्र, यहाँ पर तेल का उत्पादन हो रहा है। और 2000 के आसपास वाले क्षेत्र में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम के भंडार देखे गए और उनका निष्कर्षण शुरू हो गया। पूर्वी एशिया में उत्पादन मुख्यतः चीन में है, उत्तरी पश्चिमी भाग में, रूस का सीमांत में कारामाई क्षेत्र है जुंगेरियन बेसिन में, और सैदाम बेसिन, सिक्यांग, शेनशी, जेचुआन प्रदेश, हांगो नदी का बेसिन और इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम का निष्कर्षण होता है। मध्य एशिया में पेट्रोलियम के भंडार कैस्पियन सागर के पूर्व में और दक्षिणी क्षेत्र में हैं। पूर्व में सोवियत संघ के भाग तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अजरबैजान में पेट्रोलियम निष्कर्षण होता है। कजाकिस्तान में एम्बा क्षेत्र, मोगिशलाक क्षेत्र और बाई क्षेत्र अजरबैजान में प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत प्रमुख निर्यातक राष्ट्र हैं। भारत, पाकिस्तान और जापान प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं पेट्रोलियम के संबंध में। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस प्राय उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है जहां खनिज तेल मिलता है। इसका भी दैनिक जीवन बहुत अधिक महत्व है। एशिया महाद्वीप विश्व की कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का 27% भाग उत्पादित करता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में ही होता है। ईरान, इंडोनेशिया, कुवैत, भारत, अफ़गानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्षेत्र है सुई क्षेत्र। भारत में असम के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। तो प्राकृतिक गैस भी एक ईंधन के रूप में, एक प्रमुख ईंधन के रूप में प्रयुक्त में आ रही है और ये हल्की होती है, प्रदूषण रहित होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो पाइपलाइन का अत्यधिक प्रयोग होने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसमें नहीं होता। अगला साधन है जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत
सबसे प्रमुख और शक्तिशाली संसाधन है। जल शक्ति अक्षय भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होती। इसके लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, वे होने पर ही जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है। जैसे जलप्रपात और विषम धरातल हो, जलप्रपात ऊंचा और बड़ा होना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर व बड़ा प्रपात होने पर ही कम व्यय पर और अधिक सुविधा से विद्युत उत्पादित हो सकती है। जल की मात्रा निरंतर और एक समान होनी चाहिए। प्राकृतिक और कृत्रिम जलप्रपात बनाने में बड़ा व्यय होता है, इससे विद्युत भी महंगी होती है। कोयला व मिट्टी का तेल ना हो तो पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूलता होती है। समुचित टावरों और संप्रेषणों की व्यवस्था होनी आवश्यक है और इसकी निकटवर्ती क्षेत्र में ही खपत होनी आवश्यक। एशिया महाद्वीप विश्व की कुल जल विद्युत संभाव्य शक्ति यानी जिसकी संभावना है वो तो यहाँ पर है 27.5%, लेकिन हम अपनी क्षमता का केवल 11% भाग ही हमने विकसित किया है। तो इसमें प्रथम स्थान है जापान का, जो जापान विश्व में इसका 7वां बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र है। जापान में होन्शु द्वीप, टोहोकू और बिम्बू क्षेत्र प्रमुख जल विद्युत उत्पादक केंद्र हैं। जापान की अधिकांश जल विद्युत का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। जापान में पर्वतीय स्थलाकृति, भारी वर्षा, अधिक भाग, प्राविधिक ज्ञान, पर्याप्त पूंजी, ये सब अनुकूल दशाएं हैं जो यहाँ पर जल विद्युत का विकास करने के लिए अनुकूलता उत्पन्न करती है। चीन का उत्तरी भाग में सुंगाई नदी का क्षेत्र, वहाँ पर है फैंगमैन केंद्र। हांगो नदी पर सानमेन बांध, लिडकिया जलाशय, पिकांग में मुक्तिंग नदी में बनाया कुवार्तिक शक्तिगृह, चेचुआन प्रदेश में शिल्से तान केंद्र, चीन के दक्षिणी भाग में स्थित ल्यूची नदी पर शांगयू केंद्र, सिनान नदी पर बांध, आहवे और सिक्यांग बांध प्रमुख जल विद्युत उत्पादक केंद्र हैं। भारत में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश में भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मुख्य जो परियोजनाएं हैं जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक हम कहें भारत में स्थित है नदियों के क्षेत्र में तुंगभद्रा, शिव समुद्रम, इदुक्की, मचकुंड, नागार्जुन सागर, पाईकारा, टिहरी बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि। इसके अतिरिक्त एशिया में म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप में जल विद्युत का विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन इसका विकास कम हुआ है और इसका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन और संप्रेषण भी संभव नहीं है। अतः इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक महत्व नहीं है। तो ये थे एशिया के शक्ति संसाधन। धन्यवाद।